कि जज को जनता के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अगर वो नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? क्या इस सोच में कमी आई है क्या? मुझे नहीं मालूम, ये तो आपके फैसलों से आपको पता चल जाता है कि सही है गलत है, तो आप फैसला करेंगे ना, मैं तो नहीं कर सकता। तो लड़ाई करते हैं लोग। जैसे कश्मीर का सवाल ले लीजिए, लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, यही उसको उजागर कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रकारिता, तो आपको मालूम ही है कि उसके हालात क्या हैं, आप क्या चंद सिवाय। लेट मी आस्क आप लोगों से जी, अगर आपको लगता है कि भाई जनता को लगता है, आपने कहा ना कि जनता को लगता है कि कोर्ट सही फैसले नहीं दे रही, तो आपको लगता है कि पत्रकारिता है जो सही अपना कर्तव्य निभा रही है? सिब्बल साहब, अगर ईमानदारी से बात करो तो इस वक्त जो जिसको पत्रकारिता कहते हैं, दरअसल वो दलाली है, और आप जानते हैं कि आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। करेक्ट। हाँ, तो ये पत्रकारिता है ही नहीं, इसको पत्रकारिता कहना पत्रकारिता का अपमान है। और मुझे इसमें कोई दिक्कत है, मुझे मालूम है कि मेरे ये कहने पर मेरे ही अपने बहुत सारे साथी मुझसे नाराज भी होंगे, गुस्से में होंगे, और बट समटाइम ये कहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको उजागर नहीं करेंगे और आपके द्वारा वो बातें जनता तक नहीं पहुंचेगी, और आप ही एक साधन है जो पहुंचा सकते हैं। हम तो कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं ना, लेकिन असली आप साधन है जो पहुंचा सकते हैं। और अगर जो मीडिया है वो ये काम अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, तो मेरा ख्याल सबसे ज्यादा जो दोष जाना चाहिए वो मीडिया को जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उजागर करोगे तो कोर्ट भी सुनेगी कि असलियत क्या है। अगर असली बात आप सामने ही नहीं रखोगे तो कोर्ट भी गुमराह हो जाएगी सरकार की बातों से। सिब्बल साहब, ये आपको लगता है कि जानबूझकर विपक्ष की सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जानबूझकर उनके खिलाफ केसेस खड़े किए जा रहे हैं, और ये मोदी सरकार कर रही? इसमें कोई शक है? किसी के मन में शक है? किसी के मन में कोई भी इंसान इस देश में जो ये देख रहा है उसको मालूम है कि ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसको मालूम है कि कानून के वजह से लोगों को अंदर किया जा रहा है, बेबुनियाद लोगों को अंदर किया जा रहा है। और खास तौर पे जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष में राजनीति कर रहे हैं, जो लीडर हैं विपक्ष के, उनको गलत तरीके से, और इनके जो अपने लोग हैं, देखिए पीछे छगन भुजबल साहब जिनके खिलाफ कितने आरोप थे, तो मैटर क्लोज हो गया। जो इनके साथ आ जाता है वो एकदम व्हाइट एज स्नो, जो इनके पक्ष में नहीं रहता उसके खिलाफ ईडी आ जाती है। तो ये तो हिंदुस्तान में एक पैटर्न चल गया है, और ये पैटर्न कोर्ट्स को मालूम है। ये बात कोर्ट्स को मालूम है, ऐसा नहीं कि कोर्ट को नहीं मालूम। वो भी एक जज भी है और सिटीजन ऑफ द कंट्री भी है ना, उनको भी मालूम है। और इसमें कुछ ना कुछ कोर्ट को करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोर्ट करती क्यों नहीं? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, हम तो यही कह सकते हैं कि करना चाहिए। सिब्बल साहब, क्या आप तो सरकार में रहे हैं, क्या आज जिस तरीके से आज संस्थाएं कमजोर हुई हैं, क्या पहले कभी कमजोर हुई थी, और उसके लिए क्या कारण? तो 50 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते सुप्रीम कोर्ट में। उसका कारण यही है कि आप लोग हमेशा चौकन्ने रहे। अब आप लोग सो चुके हैं और चौकन्ने वकीलों को होना पड़ता है। जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त बहुत सारे जजेस ने कहा था कि हम डर गए थे, बाद में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पत्रकारिता बड़ी मजबूत थी। तो असली दोषी मैं मीडिया को बोलता हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही इंफॉर्मेशन जनता को जाती है ना। और अगर कोर्ट न्याय नहीं करता तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि बाकी लोग भी डर जाते हैं। अगर बाकी लोग डर जाएं तो आवाज नहीं उठाते तो निश्चित रूप से बातें जनता तक नहीं पहुंचती। क्योंकि आपके मीडिया में तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि सब इंडस्ट्री कंट्रोल्ड है, उद्योगपति का कंट्रोल है मीडिया में। उद्योगपति को रोज काम पड़ता है सरकार के साथ। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पैसे हैं वो एडवर्टाइजमेंट थ्रू वो भी मीडिया को आते हैं।
तो ये तो मिलीजुली बात है ना, मिलीजुली। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।